इसी का जवाब लेना चाहूँगा। वैसे तो दुनिया भर में बहरहाल जो है वो एक कानून मौजूद है कि जो अवामी राय है वही कानून है, जो आपका तहजीब कल्चर है उसी की बुनियाद पर जो है ये कानून साजियाँ होती हैं। अगर यहाँ पर इतना ज़्यादा इसको कंट्रोवर्शियल कर दिया गया है, जैसे कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं, तो क्या सूरत हाल बनती नजर आती है आपको? देखिए मंसूर, हमारे यहाँ इंडिया पाकिस्तान का आर्टिकल 8 जो है डेट इज वेरी मच क्लियर इन दिस रिगार्ड कि अगर कोई भी मसूदा जो पार्लियामेंट पास करे, कोई भी कानून जो पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान बनाए, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये समझे या उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने चैलेंज किया जाए कि ये जो मसूदा या ये जो लेजिस्लेशन की गई है ये आइन के मुतसादिम है, ये पाकिस्तानी अवाम के फंडामेंटल और बुनियादी हकूक से मुतजाद है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास आर्टिकल 8 के तहत ये राइट मौजूद है, ये पावर्स मौजूद हैं कि उस बिल को, वो उस लॉ को जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसको कालअदम करार दे सके, उसे वाइड एब इनिशियो करार दे के उसे खत्म कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जुडिशियल राइट जो है, जुडिशियल रिव्यू का, वो मौजूद है। लेकिन जहां तक हमारी मौजूदा लॉ की बात है, जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो लॉज अमेंडेड बिल पेश किए गए या एंटी टेररिज्म लॉ पेश किए गए, मैं जरूर आपकी गोशगुजारी ये चीज करना चाहूंगा कि ये फेटअप की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि पाकिस्तान फेटअप के हवाले से पहले ही ग्रे लिस्ट में था। तो अगर ये जो हमारी जो तरमीम है ये बिल्स के हवाले से, एंटी स्मगलिंग एक्ट के हवाले से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के हवाले से और टेररिज्म के हवाले से ना की जाती तो पाकिस्तान फिर ब्लैक लिस्ट में चला जाता।